तो कैसे चल रहा है काम तुम्हारा? मालिक आज का तो काम अच्छा ही चल रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस साल हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। लाओ फिर सैंपल दो। लीजिए। अच्छा तुम लोग यहीं रुको, ला सैंपल दो। ये लो सैंपल, माल कल सुबह तक पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हारे अकाउंट में पैसा भेज दूंगा। चलो ठीक है। ये साला सरपंच हर बार देरी करता है। हाँ भैया आप सही बोल रहे हो। ये हर बार का नाटक हो गया सरपंच का। साला कि हमेशा ही से हॉस्पिटल वगैरह सब बनाऊंगा करके बोल दिया, बनाता नहीं साला। आने दो, आज बात करते हैं उसके बारे में भी। लेते हैं उसके। रामलाल थोड़ा ऊपर। सरपंच जी सभी लोग आ गए हैं, पंचायत शुरू कीजिए। रामलाल तो इस साल हमें अच्छा मुनाफा हुआ है 60,000 का। तो हम गांव में हॉस्पिटल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे और रोड की मरम्मत करवाएंगे। सरपंच जी ये तो हमेशा आपका नाटक हो गया है। आप स्कूल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे बोलते हो, कहाँ अभी तक बना है? मेरा बच्चा स्कूल जाने के लायक हो गया, अभी तक स्कूल गया नहीं है। ए सरपंच से ज्यादा बात नहीं करने का। सही तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सब साथ सब। ए कौन ज़्यादा बात कर रहा है? सब काम होगा धीरे धीरे। आज का सब यहीं समाप्त होता है, चलो जाओ। सरपंच जी मुनाफा तो 1 लाख रुपए का हुआ है, लेकिन आपने गांव वालों को 60,000 क्यों बताया? तुम लोग इतने साल से मेरे साथ रहते, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरा इतना बड़ा बंगला, मेरा लड़का इंजीनियर है और तुम्हें पेमेंट कहाँ से मिलता है? क्या बात आपके बेटे को पता है सरपंच जी? नहीं, उसे कुछ नहीं पता और ना पता चलना चाहिए कभी। और सरपंच जी गांव वालों ने अगर आपको डील करते हुए देख लिया या फिर इस बात की खबर किसी को पड़ गई तो? माल जो है कल सुबह तक मिल जाएगा, नकदी रेडी रखना। मैं गांव वाले को धोखा देकर तुम्हारे तक ये सामान पहुंचाने में बात कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम पैसों की चिंता मत करो सरपंच, बस माल मेरे पास सही सलामत पहुंच जाना चाहिए और गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए। अरे वो कोई बैठा है, हमारी बात सुन रहा है, पकड़ो उसे। तुम इन गांव वालों के साथ बहुत गलत कर रहे हो सरपंच। मैं अपने जीते जी होने नहीं दूंगा। इसने हमारी बातें सुन ली है, अगर ये जिंदा रहा तो पूरे गांव वालों को बता देगा। इससे अच्छा इसको मार देना चाहिए। नहीं सरपंच इसको नहीं मारते, इसको मारेंगे तो हम लोग लफड़े में आ जाएंगे। इससे अच्छा हम इसे पागल बना देंगे। वो जान से नहीं बचेगा। पहुंच गए गांव? हाँ यही है हमारा गाँव। तो हमें लेने के लिए कौन आ रहा है? मैंने पिताजी को कॉल किया था, वो आते ही होंगे मेरे नई बाइक को लेकर। चलो फिर वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। आओ यहाँ पे बैठते हैं। मैं इतने देर से कुछ नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारे गांव में पेड़ पौधे बहुत कम हैं। वो क्या है ना, यहाँ इतने सालों से बारिश नहीं हुई है और यहाँ की जमीन भी है जो बंजर हो गई है। वो देखो मेरे पापा आ गए, चलो। कल ही तो पंचायत बैठा था, आज क्यों बैठाए हैं? कहाँ पता, सरपंच आएगा तो पता चलेगा। ये मेरा लड़का है, ये इंजीनियर है और ये इसका दोस्त, ये डॉक्टर है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुन्ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये क्या होता है? तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं, सरपंच जी ने तो स्कूल ही नहीं बनाया है। सरपंच जी अब गांव के इतने बड़े मुखिया होकर यहाँ पर स्कूल नहीं बनवा सकते? बेटा अभी तुम गांव में नए हो, तुम गांव के नियम कायदे नहीं जानते हो।
बेटा जा इसको घुमा के लाओ। आओ मैं तुम्हें अपना गांव घुमाता हूँ। ये जो ज़मीन देख रहे हो आप, ये पूरी बंजर हो चुकी है। यहाँ बारिश नहीं होती इसकी वजह से। सरपंच, इस गाँव को ले डूबेगा। हे शंकर, आजकल तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का जवान बहुत ज्यादा चल रहा है। तुम जानते हो सरपंच के सामने जवान लड़ाने से क्या होता है, अंजाम पता है ना तुम्हें? चलो, बर्खास्त की जाती है पंचायत। ये कौन था? वो तो उसकी माँ जानती होगी ना। उसकी माँ कौन है? तो उसको तो उसका बाप जानता होगा। एक काम करते हैं यार, इस गांव में बहुत अजीब हो रहा है, ऐसा करते घर चले जाते हैं। तो ठीक बोल रहे। चल आज अपन घर चलते हैं, आराम करते हैं, कल सुबह गाँव घूमेंगे। मुझे अभी घर जाने का मन नहीं हो रहा, मैं थोड़ा और गांव घूमना चाहता हूँ। ठीक है, तो तू गाँव घूम, मैं घर जाता हूँ, तू गाँव घूम कर आ जाना। ठीक है। तुम मुझे देख कर डरे क्यों नहीं? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम पागल हो। मैं तुझे सरपंच से बच बच के खरा सोने जैसे लकड़ी देता हूँ, तो मुझे सरपंच से ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, कल तो हमारा पैसा मिल जाएगा, बस लकड़ियाँ टाइम पे भिजवा देंगे। सरपंच जी, वो विनय बढ़ई हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं, हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो हमें एकदम सस्ते वाले लकड़ी देता है और बाकी को खरा सोना को दूसरे को देता है। ठीक है फिर चलो उस बढ़ई के पास करते हैं उसका कुछ हिसाब। हाँ, तुम सच ही बोल रहे हो। मैं सरपंच की वजह से पागल होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम सरपंच की वजह से ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सरपंच की आज लकड़ी की फैक्ट्री में चले जाओ। ठीक। अरे सरपंच जी, आप इस बार बहुत जल्दी आ गए, अभी तो लकड़ी कटा भी नहीं है। सरपंच जी को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। डबल गेम खेलोगे सरपंच जी के साथ? पकड़ इसको। डॉक्टर साहब चलिए ना, मेरे पिताजी को कुछ हो गया है। ये दवाई एक्सपायर है, इसलिए तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई। ये एक्सपायर क्या होता है? आज अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तुम्हें एक्सपायर का मतलब पता होता। मुन्ना, मुझे बहुत दुख है तुम्हारे पिताजी की मौत पर। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो एक्सपायर दवाई मेरे पिताजी को नहीं देता, आज उनकी मौत नहीं होती। हे मुन्ना, तू ज्यादा बात मत कर। जिसकी मौत आनी रहती है उसको मौत आ जाता है, समझा? डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो हमारे मोबाइल में कुछ मैसेज आया कि हमारा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया है। दिखाइए जरा, तुमने कुछ किया क्या मोबाइल के साथ? डॉक्टर साहब, हमें केवीसी से कॉल आया था, हमने अपना अकाउंट नंबर उन्हें भेज दिया और हमारा सारा पैसा नील हो गया। हमने उन्हें ओटीपी और अपने सारे फार्म उसको भेज दिए थे व्हाट्सएप में। अगर ये गांव डिजिटल होता तो तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें खुद पता होता। ये सब वो सरपंच के कारण हुआ है। सरपंच इस गांव को आगे ही नहीं बढ़ाना चाहता। जब तुम्हें पता है सरपंच ऐसा है तो तुम सरपंच का साथ क्यों देते हो? ये प्रथा हमारे पूर्वज से ही चली आ रही, हम सरपंच जी का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। रामलाल, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को हम लोग ने बंदी बना लिया है। ठीक है, फिर आज ही उसका हिसाब किताब कर दो। आज मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है।
ओए मुन्ना, तूने मेरे दोस्त डॉक्टर को कहीं देखा है? हाँ, सरपंच की मिल की तरफ जाते हुए देखा है। सरपंच का आदेश आ गया, अब तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी इस गांव के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वो कैसे? तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम हमारा साथ दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं छोटे सरकार, हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन हमें आज रात से पहले कुछ करना होगा, क्योंकि सरपंच सब लकड़ी को बेच के आज विदेश जाने वाला है। हमारे पास एक प्लान है। ओए उठ, तुम यहीं पे रहती, हम थोड़े देर में यहाँ पे वापस आती और तुमको लेकर जाती। अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वल्ल हबीबी, वेलकम टू इंडिया। ओए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तुम हमें यहाँ पे क्यों बुलाती? सरपंच जी, दुबई से दो शेख आए हैं, वो आपका लकड़ी खरीदना चाहते हैं। वो आपको मुंह मांगे कीमत देना चाहते हैं। कहाँ है वो? वो जस्ट बाहर ही खड़े हैं। ठीक है, उनको अंदर भेज दो। शुक्राना 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 शुक्राना। ओए, तुम्हारा लकड़ी के बारे में हम बहुत सुनती, तुम्हारा लकड़ी बहुत अच्छी होती, हम तुमसे डील करना चाहती। तुम अगर मुझे अच्छा कीमत दोगे तो मैं पूरा गांव का लकड़ी तुम्हें दे दूंगा। मुझे गांव वाले से कोई मतलब नहीं है। वाह पिताजी वाह, मुझे तो लगा था कि आप गांव की भलाई चाहते हैं, मगर आपने तो पूरे गांव को नष्ट कर दिया है। मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम्हारे पिताजी सही आदमी नहीं है करके। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने कामों से। मैं गांव को अब तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ और गांव में तुम अपने हिसाब से विकास करवाओ। सरपंच जी, इस गांव को आपकी जरूरत है। गांव को मेरी जरूरत नहीं है, गांव को डॉक्टर जैसे लोगों की जरूरत है।